क्या था कि किस तरह से नाइट्रोजन फॉर्म करता है बॉन्ड्स। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से जो कोवेलेंट बॉन्ड्स के तीनों बॉन्ड्स के टाइप्स है, जैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, किस तरह से वो फंक्शन करते हैं, क्या क्या होता है उनमें। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम डिनोट करते हैं बाय अ सिंगल लाइन। इस तरह से हम डिनोट करते हैं जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और क्या होता है उनमें, जो हमारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ना, एक तो लाइन से हम डोनेट करते हैं, ये अंडर आते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के। एक आप वर्ड याद कर लीजिए, आगे बताएंगे क्या होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स कम अंडर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट अगर हम करते हैं बात, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n प्लस में 2, ये फॉर्मूला होता है। अभी इस फॉर्मूले के बारे में भी हम बात करेंगे क्या होता है इसमें। और हमारे पास इसमें क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में एल्केन्स आते हैं, एन्स वर्ड हमारा जो यूज, ठीक है। तो अभी ये सारी मैंने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दी हैं। दीज कम अंडर सेचुरेटेड, ठीक है, सेचुरेटेड बॉन्ड्स डोनेटेड डिनोटेड बाय ए सिंगल लाइन। फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस में 2, और इन्हें हम लिखते हैं बाय एल्केन्स। ठीक है, एन वर्ड आते हैं इनके पीछे। इनके एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं H2n, तो कैसे होगा, C की वैल्यू n, यानी अगर हम C1 H2n यानी 2 प्लस 2, दैट विल फॉर्म CH4। तो CH4 है। तो सबसे पहले हमारे पास एल्केन एन वर्ड हमें ऐड करना है। तो हमारी जो सीरीज़ होती है वो होती है मिथेन इथेन, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें कार्बन कितने हैं, 1 प्रेजेंट है, तो मिथेन। ठीक है, सो मैं लिखती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्लियर करके। CH4 हमारे पास हो जाएगा मिथेन, ANE वर्ड पीछे लगता है, ठीक है, मिथ एन ANE वर्ड हमारे पास इस पे लगता है, ठीक है। मिथेन, इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मिथेन, फिर इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो ये हो गया मिथेन। अभी सिमिलरली अगर हम यहाँ लिखते हैं C2, ठीक है, तो H2n प्लस 2, यानी कि हमारे पास हो जाएगा C2H6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इथेन। C की वैलेंसी हम चेक करेंगे, अगर C के 2 हमारे पास एलिमेंट्स होंगे कार्बन के, तो वो इथेन हो जाएगा। ठीक है, हमें पूरा चेक करना पड़ेगा, तो ये भी चेकिंग मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड था। सिमिलरली जो डबल बॉन्ड है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया था, हमारा जो डबल बॉन्ड है 2 लाइन से वो होता है, वो हो जाता है एल्कीन, ENE आ जाएगा एल्कीन, जिसके वहाँ एन लग रहा था, तो मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, इस तरह से। ये होते हैं अनसेचुरेटेड। ठीक है, और क्या होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स में, हमारे पास फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2 नहीं होता है, और हमेशा ये n की वैल्यू 1 से शुरू नहीं होते हैं, ये शुरू होते हैं n की वैल्यू 2 से। n equals to 1 do not exist in alkene and alkene, YNE। ये था हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे 2 होते हैं। अभी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करते हैं, डिनोटेड बाय 3 लाइन्स, ठीक है, एल्कीन YNE आ जाता है ट्रिपल बॉन्ड में। ये भी हमारे पास अनसेचुरेटेड होता है, लाइक डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये भी अनसेचुरेटेड होता है, और इसका फॉर्मूला आता है CnH2n माइनस 2। इसमें भी n की वैल्यू 1 एग्जिस्ट नहीं करती है। ये था हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये तो हो गया हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसका अगर हम एग्जांपल एक बार ये वाले का दे देती हूँ मैं आपको एग्जांपल, जिसकी 1 C की वैल्यू 1 एग्जिस्ट नहीं करती, तो हम यहाँ लिख देंगे C2
तो यानी -2 में है, ठीक है, तो C2H2 ये आ जाएगा। ये है हमारे पास मीथेन। कैसा होगा, क्या ये मीथेन होगा हमारे पास? ओके अभी इफ़ वी आर टॉकिंग नेक्स्ट, अभी अगर हम आगे चलते हैं, हम यहाँ पे बात करते हैं अभी नेक्स्ट, दैट इज़ एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कि वेयर द फिजिकल स्ट्रक्चर, जो फिजिकल अपीयरेंस होती है वो तो डिफरेंट होती है, बट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। फाइन, जहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट होती है, फिजिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सेम होता है। जिसके एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखते हैं, तो ये जो डायमंड है हमारे पास, ग्रेफनाइट, ये देखो इनका स्ट्रक्चर अलग है। एमसीक्यू में आ जाता है कि दिस इज डायमंड, दिस इज ग्रेफनाइट और दिस इज C60, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये तो डायमंड की स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ग्रेफनाइट के ऊपर है ये क्या, कार्बन के एलोट्रॉप्स, यानी फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सेम होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये देखो एक फिगर दे रखी है आपको मीथेन का, जिसके मीथेन का मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे हमारे पास C1 आएगा, ठीक है, जिसके मीथेन इथेन होता है, तो C1 एन आ गया, तो CnH2n प्लस में 2, ठीक है, C1, ठीक है, H4 हो जाएगा, 1 2 2 प्लस 2 4, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अभी इसको हम जैसे हमने स्ट्रक्चर्स में डिनोट किया था, वैसे स्ट्रक्चर्स में कैसे डिनोट करते हैं, तो चलो स्ट्रक्चर में डिनोट करते हैं। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम ऊपर, ठीक है। CH4 फॉर्मूला है हमारे पास, इसको हमें देखना है, तो ओ माय गॉड, सॉरी, CH4 हमें ये दिखाना है, तो यहाँ तो हम लिख देते हैं बीच में क्या, C, ठीक है, C लिख देते हैं। 4 हमारे पास हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का क्या है, 1 एटम है हाइड्रोजन के पास, तो एक एटम हाइड्रोजन ने अपने यहाँ दे दिया। सिमिलरली इसने भी यहाँ रख दिया बीच में, इसने भी यहाँ रख दिया और इसने भी यहाँ रख दिया। एक C है तो C को बीच में रख देंगे, 4 हाइड्रोजन उससे कनेक्ट कर देंगे, H4 है तो 4 हाइड्रोजन कनेक्ट, H की वैल्यू 4। अभी C है हमारे पास, जो हमारे पास हमारा जो कार्बन है, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 4, तो कार्बन चारों में एक एक रख देगा इस तरह से। अभी देखो, अभी अगर हम देखते हैं तो पहले हम बीच वाला पोर्शन चूज़ करेंगे, सिर्फ बीच वाला, जहाँ पे हमारे पास कार्बन है, तो देखेंगे तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास, एक सिंगल हाइड्रोजन लेंगे तो उसके पास 2 हो जाएंगे, तो सारे स्टेबल हो चुके हैं। तो ये हमारी फिगर बन गई, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, इसी तरह से आपको सबके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, 4 नंबर में आ जाता है, ठीक है, एक्सप्लेन द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। या फिर हमारे पास आ जाता है, राइट द फीचर्स ऑफ कार्बन, ठीक है, दैट इनेबल्स इट टू फॉर्म द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स, ठीक है। तो 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर में, कितने भी नंबर में आ जाता है, तो 4 पॉइंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। सबसे पहले अगर हमारे ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे ना, वो आएगी कैटेनेशन प्रॉपर्टी लिखेंगे हम, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ज़्यादा। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, कैटेनेशन, ये देखो क्या होता है कैटेनेशन प्रॉपर्टी में, व्हाट इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, अभी हमें डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पे क्या कुछ होता है इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कैटेनेशन है ना, वो एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है कैटेनेशन, कैटेनेशन हमारे पास होती है हमारी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी यानी क्या होता है इस प्रॉपर्टी में, द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन दैट इनेबल्स इट टू, that it is a self linking property which enables it to make bonds with carbon कार्बन बॉन्ड बनाने को जो इनेबल करता है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है कि जो कार्बन है ना, वो कार्बन के साथ ही लिंक कर सकता है, बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था सी, इस तरह से जो कार्बन है वो
कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ये है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। अगर कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है तो क्या होगा, ज़्यादा लॉन्ग चेन बनेंगी, ब्रांच्ड रिंग फॉर्म्स में ज़्यादा चेन्स बनेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ज़्यादा एलिमेंट्स फॉर्म होंगी। ठीक है, ये थी हमारी क्या, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग कार्बन कार्बन के साथ। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, तो वो है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं कि जो कार्बन है, जैसे हमने पढ़ा था 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के पास, तो कार्बन क्या, कार्बन 4 अदर एटम्स के साथ भी लिंक बना सकते हैं, जिसके हमने पढ़ा था CH4। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी और 4 एटम्स के साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया, जिससे क्या होगा, और ज़्यादा फॉर्म्स बनेंगी कार्बन की। ठीक है, 2 प्रॉपर्टी पढ़ ली, टेट्रावेलेंसी जिसपे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 एटम्स जो बाकी 4 एटम्स के साथ बॉन्ड बना सकते हैं, कैटेनेशन जो सेल्फ लिंकिंग है। तीसरे की बात अगर हम करते हैं तो थर्ड हमारे पास आता है आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स क्या होते हैं, isomers where the structures are different but the molecular formula is same, ये होते हैं आइसोमरिज्म, आइसोमर्स, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज आइसोमेरिज्म। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रक्चर सेम होता है, एलोट्रॉप्स की तरह है। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। सेम हमने एलोट्रॉप्स में पढ़ा था। इसी तरह जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि CH4 है हमारे पास, क्या है CH4 तो नहीं होगा, बात करते हैं हम आइसोमर। सबसे पहले हमारे पास बनते हैं ब्यूटेन में। ठीक है, तो ब्यूटेन की अगर हम बात करते हैं तो ब्यूटेन होगा, जिसके हमने पढ़ा था मिथेन, इथेन, पेंटेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में कितने होंगे, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन इस तरह से ज्वाइन होंगे। ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर इस तरह से ज्वाइन हो सकते हैं 4 कार्बन, 4 कार्बन इस तरह से भी तो ज्वाइन हो सकते हैं, 3 कार्बन एक साथ, एक मिडिल वाले से, हो गए ज्वाइन। बस यही 2 वे हैं जो ज्वाइन हो सकते हैं ब्यूटेन में। चलो, अभी अगर आप कह रहे हो कि सपोज करो ये दो तरीके, पहले तो मैं लिख देती हूँ। एक तो मैंने आपको ये बताया, एक बताया मैंने आपको ये वाला। अभी आप कहते हो कि हमने ये 3 ज्वाइन किए, चौथे को हम इधर ज्वाइन कर देते हैं। क्यों भाई, कैसे ज्वाइन कर सकते हो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे है, बिल्कुल स्ट्रेट, यहाँ स्ट्रेट चेन इस तरह से बन रही है। इधर हम आते हैं तो इधर भी तो 1 2 3 4 ऐसे ही लाइन में ही जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप पजल हो गए, इसमें देखते हैं तो 1 2 3, तो फोर्थ कहाँ आने पड़ेगा, फोर्थ के लिए हम दोबारा ऐसे जाके ऐसे आना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम इसमें क्या ले सकते हैं, हम इसमें इस तरह से भी तो ले सकते हैं 1 2 3, फिर फोर्थ के लिए दोबारा आपको यहाँ जान के यहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है डिफरेंट इससे। चलो, तो ब्यूटेन के 2 ही आइसोमर्स बन सकते हैं। ये थे 3 प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी आती है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या है हमारे पास, स्मॉल साइज। अगर कार्बन की ज़्यादा स्मॉल साइज होगा तो क्या होगा, स्मॉल साइज है तो ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा। ठीक है, ऐसी स्मॉल साइज का एक बार मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्मॉल साइज का है वो आपकी बुक की पेज नंबर 59 पे भी दे रखा है, सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, जो स्मॉल साइज होगा तो एक्स्ट्रा स्टेबल बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी हमारी कार्बन की है। दिस इज द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी है। तो यहाँ आपकी मैं इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करवा देती हूँ, ये देखो, द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड enables carbon to form large number of compounds। जो नेचर है कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड का, वो इनेबल करता है कार्बन को लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करने पे। ये लाइन एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकती है, तो आपको 4 पॉइंट लिखने हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अभी अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, पूछा जाए व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो कार्बन कंपाउंड से होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, अभी अगर हम आगे चलते हैं तो है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो मैंने आपको बता दिया था सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड का, कि एल्केन्स है वो तो होते हैं सेचुरेटेड, और एल्कीन्स और एल्कीन्स, एल्केन्स मैंने आपको बताया था कि क्या है, सेचुरेटेड, बट एल्कीन्स ENES एंड एल्कीन YNE
ये दोनों तो हैं हमारे पास अनसेचुरेटेड, ठीक है, ये अनसेचुरेटेड है और वो सेचुरेटेड है। अब ये अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड क्या फंडा है, यहाँ क्या चल रहा है अनसेचुरेटेड सेचुरेटेड का, तो यहाँ हम बात करेंगे कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो सेचुरेटेड होते हैं, जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है वो होते हैं अनसेचुरेटेड। इनके नेम्स मैंने एन्स, एन्स और येन्स से आपको बता दिए थे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको पता चल गया था, ठीक है। तो अभी एक बार हमने जैसे कि सिंगल का, डबल का, ट्रिपल का बॉन्ड तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग में देख लिया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। तो यहाँ ये टेबल में देखिए, ये जो मिथेन है CH4 किस तरह से कनेक्टेड है, इथेन किस तरह से कनेक्टेड है, ठीक है। ये देखिए, अभी ये तो था एन्स वाला जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर और वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर है। अभी एक बार मैं आपको ओरो का स्ट्रक्चर भी बता देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, इन्स और यीन्स का। तो देखते हैं, तो हम बात करते हैं मिथीन, ठीक है, ENE वाला का। तो उसमें क्या होगा, C2H4, ये क्या है, मिथीन, मिथीन है ना, फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा CnH2n, ठीक है, मिथीन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये देखो C2H4 है हमारे पास, तो H4 कैसे कनेक्ट करेंगे, अभी सिंपली अगर हम कनेक्ट करते हैं तो H4 ये इस तरह से कनेक्ट हो गए, बट ये तो देखो कार्बन, एक कार्बन अगर हम ये वाला कार्बन लेते हैं, ठीक है, ये वाला कार्बन के कितने कनेक्टेड है, 3 साइड से कनेक्टेड है, ठीक है। दूसरा वाला लेते हैं, ये वाला भी 3 उनसे कनेक्टेड है, तो ये 4 से इलेक्ट्रॉन से तो कनेक्टेड नहीं है, तो ये स्टेबल कैसे होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको 4 और से कनेक्ट करना है तो स्टेबल होना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। डबल फॉर्म किसके साथ, कार्बन के साथ, जिसकी एक स्लैश है, सिमिलरली यहाँ पे 2 स्लैश आ जाएंगे। मैं आपको एक बार क्लियर व्यू में दिखाती हूँ, करेक्ट वाला, इस तरह से, ये देखो C2 हो गया, H4 भी हो गया, और दोनों कार्बन 4 एटम से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में सिंगल लाइन आएगी, ये देखो इधर ही डबल लाइन आ गई है, हमें जो डबल लाइन कह रहे थे बात, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में कैसे होगा, तो ट्रिपल की बात करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला C2H2 आ जाएगा, मिथीन, YNE, मिथीन। तो यहाँ पे C2, तो C ट्रिपल बॉन्ड में कनेक्टेड होगा, जैसे कि ट्रिपल है, तो यहाँ पे H और एक H इधर, तो C2 हो गया, H2 भी हो गया। ये देखो फर्स्ट वाले को अगर हम ले रहे हैं, ये देखो यहाँ से 3 इनसे कनेक्टेड है और एक ये रहा, ठीक है। सेकंड वाले को अगर हम अभी ले रहे हैं, मार्किंग विद ब्लैक पेन, ये देखो 3 ये रहे और एक 3 ये रहे और एक ये रहा, ठीक है। सिमिलरली उस वाले में 3 ये था, एक ये रहा, ठीक है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ये थे हमारे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। अब ये ना ब्रांच्ड में कनेक्टेड होते हैं, जो ब्रांच का पहले मैंने आइसोमर्स में आपको समझाया था, ये वाले स्ट्रेट उसमें चेन में हो गए, फिर ब्रांच में हो गए, जैसे कि चेन ब्रांच में आपको बता देती हूँ। अभी अगर आप कार्बन हमारा इस तरह से कनेक्ट है तो ये है एक चेन में, अभी कार्बन हमारा इस तरह से अगर कनेक्टेड है तो ये हो गया ब्रांच, ठीक है। और अगर कार्बन हमारा इस तरह से कनेक्टेड है तो ये हो गया हमारा क्या, रिंग शेप में, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं साइक्लो, बहुत कम आता है वैसे इनका, बट हमें जानना है ये क्या होते हैं, ये है साइक्लो एल्कीन्स कहते हैं हम इन्हें, ठीक है, जिसकी ये ब्यूटेन है, तो हम यहाँ कहेंगे इसको साइक्लोब्यूटेन। जिनमें क्या होता है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो एल्केन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय साइक्लो एल्केन्स, वन वर्ड में आ जाता है। तो ये होता है व्हेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑफ एल्कीन्स, ENE वाले का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ठीक है, बट जो स्ट्रक्चर है वो उन जैसी नहीं होती, स्ट्रक्चर होती है साइकिल की फॉर्म में, एक रिंग की फॉर्म में, वो होते हैं साइक्लो एल्केन्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी अगर हम लेते हैं एक एल्कीन लो आप, जैसे हमने लिया एल्कीन की बात करते हैं, तो हमने लिया C2H4, चलो C2H4 नहीं थोड़ा बड़ा लेते हैं, हमने लिया
C5H10 लिया C5H10। ये किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? यहाँ से देख के आप नहीं बता सकते कि इसे ये साइक्लो एल्केन है या एल्कीन है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारे पास किसका है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है साइक्लो एल्कीन्स, यानी पेंटीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। बट अगर हम इसको साइक्लो एल्केन की में फिगर बनानी है तो सी इधर ऐसे कनेक्ट हो गया हमारे, इस तरह से ये कनेक्टेड हो गए, ठीक है। H10 तो एक H, दो H सबके पास हम कर देते हैं। ये देखो पूरा सही है, ये समझ नहीं आएगा, मैं दोबारा बनाती हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं बना। 5 ये इस तरह से कनेक्टेड है। लुक एट हियर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हमारे पास हो गए, ये देखो एक कार्बन हम यहाँ पर ये एक कार्बन लेते हैं इधर, ये देखो 4 एरोज लगी हुई हैं एक कार्बन के साथ, यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स एटम इलेक्ट्रॉन्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, यानी स्टेबल भी हो गए, रिंग की फॉर्म में भी हो गई और वैसे एन भी हो गए, ठीक है। और फॉर्मूला किसका? एल्कीन्स का, ठीक है। तो ये थे साइकिल की फॉर्म में जो कनेक्ट होते हैं वो होते हैं साइक्लो एल्कीन्स, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एल्कीन्स का होता है बट स्ट्रक्चर साइकिल की फॉर्म में होती है, ठीक है। बहुत कम आता है। एक बार बेंजीन का एग्जांपल यहाँ पे ये फिगर दी हुई है, बेंजीन का स्ट्रक्चर, एक बार इस स्ट्रक्चर की तरफ आप देख लेना, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, आता है कई बार, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट मैंने आपको मार्क करवा दिया है। तो ये था इस वीडियो में जो हम करेंगे। आगे का हाफ चैप्टर हो चुका है हमारा यहाँ तक, आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। सो थैंक यू।